सोचो, अंतरिक्ष में हमारे सूरज से भी बड़ा एक तारा खूब तेज चमक रहा है। यह तारा इतना विशाल और शक्तिशाली है कि इसकी रोशनी और ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। लाखों करोड़ों सालों तक वो चमकता रहता है, अपनी पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ। ये तारा अपने जीवन के हर पल में हमें अपनी अद्भुत चमक से चकित करता है। उसके अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, उसकी वजह से यह प्रक्रिया तारे के अंदर हाइड्रोजन को हीलियम में बदलती है, जिससे इमेंस एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन तारों की भी एक उम्र होती है। जैसे जैसे तारा बूढ़ा होता है, उसके अंदर की फ्यूजन रिएक्शंस धीमी होने लगती है। एक समय आता है जब तारे का फ्यूल खत्म होने लगता है। तारा धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोने लगता है और उसकी चमक कम होने लगती है। जैसे ही न्यूक्लियर रिएक्शंस बंद होते हैं, वो प्रेशर जो तारे को ग्रेविटी के खिलाफ टिकाए रखता था, वो कमजोर हो जाता है। तारा अब अपने ही भार के नीचे दबने लगता है। तारे का कोर अपने आप में कोलैप्स हो जाता है और सारा मैटर एक छोटे से पॉइंट में सिमट जाता है। यह प्रक्रिया इतनी तेज और शक्तिशाली होती है कि इसे समझना मुश्किल है। इस कोलैप्स से एक सुपरनोवा होता है, एक धमाका जो पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा चमकदार होता है। यह एक्सप्लोजन इतना शक्तिशाली होता है कि यह तारे के आसपास के सभी ऑब्जेक्ट्स को नष्ट कर देता है। और पीछे क्या बचता है? तारे के इस धमाके के बाद केवल उसके रेमनेंट्स ही बचते हैं, जो ब्रह्मांड में बिखर जाते हैं। एक ब्लैक होल स्पेस टाइम का एक ऐसा हिस्सा जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, लाइट भी नहीं, वहां से एस्केप नहीं कर सकता। यह ब्लैक होल तारे के कोलैप्स के बाद बनता है। ये कॉस्मिक रेमनेंट्स जो बड़े तारों की डेथ से बनते हैं, पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं। ये रेमनेंट्स हमें तारे के जीवन और मृत्यु की कहानी बताते हैं। हम इन्हें देख नहीं सकते, लेकिन इनकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि हम उनके आसपास की चीजों पर उनका असर महसूस कर सकते हैं। ये ब्लैक होल्स और रेमनेंट्स ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहरा बनाते हैं। सदियों से साइंटिस्ट सिर्फ ग्रेविटेशनल वेव्स के होने का अंदाजा लगा पाते थे। ये वेव्स स्पेस और टाइम में सटल डिस्टॉर्शंस हैं, जो मैसिव कॉस्मिक इवेंट्स जैसे ब्लैक होल्स के कोलिजन या न्यूट्रॉन स्टार्स के मर्जर से उत्पन्न होते हैं। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी थ्योरी का एक प्रेडिक्शन था, जो 1915 में प्रस्तुत की गई थी। आइंस्टाइन ने बताया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि मैस और एनर्जी की वजह से स्पेस टाइम में कर्वेचर है। एक रेवोल्यूशनरी आइडिया जिसने ग्रेविटी को एक फोर्स नहीं, बल्कि मैस और एनर्जी की वजह से स्पेस टाइम के कर्वेचर के रूप में बताया। इस थ्योरी ने हमारे यूनिवर्स को समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन ये वेव्स इल्यूसिव थे। उनका इफेक्ट इतना सटल था कि आइंस्टाइन को भी डाउट था कि हम उन्हें डिटेक्ट कर पाएंगे। उन्होंने सोचा कि शायद ये वेव्स इतने वीक होंगे कि हमारी टेक्नोलॉजी उन्हें कभी कैप्चर नहीं कर पाएगी। 2015 तक आइंस्टाइन के प्रेडिक्शन के 100 साल बाद साइंटिस्ट के पास ऐसे टूल्स आए जो यूनिवर्स की विस्पर्स को सुनने के लिए सेंसिटिव थे। ये टूल्स इतने एडवांस थे कि उन्होंने हमें यूनिवर्स के सबसे गहरे रहस्यों को समझने का मौका दिया। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी या लीगो इंजीनियरिंग का एक कमाल है, जिसे स्पेस टाइम के स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से होता है। LIGO की सेंसिटिविटी इतनी हाई है कि ये एटम के न्यूक्लियस से भी छोटे डिस्टॉर्शंस को डिटेक्ट कर सकता है। इसे स्पेस टाइम के स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से होता है। LIGO के डिटेक्टर्स इतने प्रिसाइज हैं कि वे एक एटम के न्यूक्लियस के साइज के फ्रैक्शन को भी मेजर कर सकते हैं। और 14 सितंबर 2015 को LIGO ने हिस्ट्री बनाई। इसने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया, जो 2 ब्लैक होल्स के कोलिजन से उत्पन्न हुए थे। इसने 2 ब्लैक होल्स के कोलिजन से बने ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट किए, जो 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर थे। यह डिटेक्शन न केवल आइंस्टाइन की थ्योरी को वैलिडेट करता है, बल्कि हमें यूनिवर्स के डायनामिक्स को समझने का एक नया तरीका भी देता है, जो 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर थे। यह डिस्कवरी हमें यूनिवर्स के सबसे वायलेंट और एनर्जेटिक इवेंट्स के बारे में जानकारी देती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा कॉस्मोस कितना कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। ब्लैक होल्स का कोलिजन एक ऐसी कॉस्मिक इवेंट है जिसकी पावर का अंदाजा लगाना मुश्किल है। इन मर्जर्स में रिलीज होने वाली एनर्जी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के सभी स्टार्स की एनर्जी आउटपुट से भी ज्यादा होती है। फिर भी ये इवेंट्स हमारे टेलीस्कोप्स के लिए इनविजिबल हैं, जो यूनिवर्स को देखने के लिए लाइट पर डिपेंड करते हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल वेव्स अलग हैं। मैटर उन्हें अब्सॉर्ब या स्कैटर नहीं कर सकता। वो बिना किसी रुकावट के यूनिवर्स में ट्रैवल करते हैं, अपने साथ बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुई इवेंट्स की इकोज लेकर। इन वेव्स को स्टडी करके हम टाइम में पीछे जा सकते हैं, बिग बैंग के ठीक बाद के मोमेंट्स तक।
हम फर्स्ट स्टार्स और गैलेक्सीज के बनने के बारे में जान सकते हैं और फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज को सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस में टेस्ट कर सकते हैं। सिग्नल बहुत फेंट था, बस 1 सेकंड के फ्रैक्शन जितना, लेकिन ये अनमिस्टेकेबल था। ये 2 ब्लैक होल्स की साउंड थी, हर एक हमारे सूरज से 30 गुना बड़ा, लाइट की स्पीड के आधे से भी ज्यादा स्पीड से एक दूसरे में स्पाइरल करते हुए। ये स्पेस टाइम के बेल की तरह बजने की साउंड थी। इस डिस्कवरी ने साइंटिफिक कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। ये ग्रेविटेशनल वेव्स का पहला डायरेक्ट डिटेक्शन था, जिसने आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के एक की प्रेडिक्शन को कंफर्म किया। इसने बाइनरी ब्लैक होल सिस्टम्स के होने का पहला कंक्रीट एविडेंस भी दिया और इसने यूनिवर्स में एक नई विंडो खोली, जिससे हमें कॉस्मोस के सबसे एक्सट्रीम और वायलेंट इवेंट्स को स्टडी करने का एक नया तरीका मिला। सोचो, यूनिवर्स को सुन पाना, सिर्फ देखना ही नहीं, यही ग्रेविटेशनल वेव्स का डिटेक्शन हमें करने देता है। ये एक नई सेंस की तरह है, जो हमें यूनिवर्स को एक नए नजरिए से देखने का मौका देती है, जो हमारे यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग को बदल देगा। ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इसने हमें ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज दिए हैं। हमने ब्लैक होल्स के मर्जर्स डिटेक्ट किए हैं, न्यूट्रॉन स्टार कोलिजन्स की इकोज सुनी है और स्पेस टाइम के फैब्रिक की झलक भी देखी है। और जैसे जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स और सेंसिटिव होंगे, हम आने वाले सालों में और भी एक्साइटिंग डिस्कवरीज की उम्मीद कर सकते हैं। हम बिग बैंग के ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट कर पाएंगे, जो हमें हमारे यूनिवर्स के शुरुआती मोमेंट्स की झलक देगा। हम इलूसिव डार्क मैटर को भी डिटेक्ट कर पाएंगे, जो यूनिवर्स के ज्यादातर मैटर को बनाता है, लेकिन अभी तक डायरेक्ट डिटेक्शन से दूर है। यूनिवर्स को समझने की क्वेस्ट कभी खत्म नहीं होती। हर नई डिस्कवरी और ज्यादा क्वेश्चंस लेकर आती है, हमें कॉस्मोस में और गहराई तक एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करती है। और ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी के आने से हमारे पास एक पावरफुल टूल है, लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटेना या लीसा, एक स्पेस बेस्ड ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, जिसे मिड 2030s में लॉन्च किया जाएगा। अपने बड़े साइज और ज्यादा सेंसिटिविटी के साथ लीसा बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर के सोर्सेज से ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट कर पाएगा, जिससे हम यूनिवर्स को अनप्रेसिडेंटेड डिटेल में स्टडी कर पाएंगे। लीसा सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के मर्जर्स डिटेक्ट कर पाएगा, जो गैलेक्सीज के सेंटर्स में होते हैं। माना जाता है कि ये इवेंट्स गैलेक्सी एवोल्यूशन के की ड्राइवर्स हैं और लीसा के ऑब्जर्वेशंस हमें ये समझने में मदद करेंगे कि गैलेक्सीज कैसे बनते हैं और कॉस्मिक टाइम के साथ इवॉल्व होते हैं। ये कॉस्मोस में हमारी जगह समझने के बारे में है। जब हम इन कॉस्मिक इवेंट्स को स्टडी करते हैं, तो हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा प्लैनेट और हम इस वास्ट यूनिवर्स में कहां फिट होते हैं। ये ग्रेविटी के मिस्टरीज को अनरैवल करने के बारे में है, वो फोर्स जो यूनिवर्स को लार्जेस्ट स्केल्स पर शेप देती है। ग्रेविटेशनल वेव्स जो ब्लैक होल कोलिजन से पैदा होती है, हमें स्पेस टाइम के फैब्रिक के बारे में नई जानकारी देती है, और ये ह्यूमन नॉलेज और इंजेन्युइटी की बाउंड्रीज को पुश करने के बारे में है। जैसे हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाने की कोशिश करते हैं जो यूनिवर्स की फेंटेस्ट विस्पर्स को डिटेक्ट कर सकें। ये इंस्ट्रूमेंट्स हमें उन सिग्नल्स को कैप्चर करने में मदद करते हैं जो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर से आते हैं। यूनिवर्स एक विशाल और रहस्यमयी जगह है, ऐसे वंडर्स से भरी हुई है जिन्हें हम अभी डिस्कवर करना शुरू कर रहे हैं। हर नई डिस्कवरी हमें यूनिवर्स के बारे में और अधिक जानने का मौका देती है। लेकिन एक बात पक्की है, एक्सप्लोरेशन का जर्नी जारी रहेगा, हमारी क्यूरियोसिटी और कॉस्मोस को समझने की हमारी इच्छा से प्रेरित। हम हमेशा नए होराइजन्स की तलाश में रहेंगे और नए क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, और हर नई डिस्कवरी के साथ हम यूनिवर्स के सीक्रेट्स और अपनी कॉस्मिक डेस्टिनी को अनरैवल करने के एक कदम और करीब आते हैं। ये जर्नी हमें न केवल यूनिवर्स के बारे में, बल्कि हमारे खुद के बारे में भी सिखाती है।